अच्छा नहीं। और इनमें ज्यादा से ज्यादा मैंने देखे हैं ये बीरबानी दो रोका पिया ये तो उसने घुमाओगे और वह घूट मारेगी। यह इनकी तासीर है। एक बहन का नौता आ गया और नौता आ गया जुगर खाल गए थे ना 10 15 20 न्यूए वो इकट्ठे हो गए और भाई चलो फलाने के चालना हावड़ा जो है ना जिमुन जाना है। अब खर्चा के दिन थे अच्छा चिर लिया 2-4 कोस का फैसला था। अब उसने गर्मी ठाई पेट में बोले भाई गौड़ गौड़ो है कोसा एक में नून बढ़ गया कोसा एक में नून बढ़ गया। उस काम ने तो किराए पानी ना पाया। अब उन्हें सोची कि अगर थोड़ी बार तो लांगड़ रखी नूनू पकड़ गए फिर जो है ना सोचा आगे किधर पाओगे ना जब टांग लेंगे 2 डालेंगे और वह लांगड़ टांग ली। एक गांव में जलसा हो रहा था और वहां एक नौटंकी नाचती थी और वहां उन्हें सगाई पे रुपया मिल रहा था सारा ने एक जब वो खाना खा खाए थे और वह नौटंकी गाना गा रही परदेसी में तेरे दिल की बात बता दूंगी। उनने सोचा बहन चो तीसरे पे रावण सोचे उसने काट गया एक ने और 1 रुपया दे दिया। अब और सब 4 अन्य 2 अन्य दिए थे उन्हें रुपया मिल गया। वो ठुमका मारा रहा कट ठुमका मार कर फेर के दे परदेसी तेरे दिल की बात बता दूंगी। फिर दूसरा रुपया दे दे वो रुपया खत्म हो गए दूंगी। वो ने बोला साली तू क्या बताओगी अब मैं बताता मान सुचे ये अनसुचे काबू आने के ना है इनके खून में है। ये नहीं टिक सकते। वहां ना तो ये बुलाए थे नहीं तो मीटिंग हो रही थी जुगरिया हो रही आप पता टेलीफोन कर दिया कि हमने बुला लो। इन्होंने टेलीफोन कर दिया सीएम को अब बुला ले आड़े गाड़े रोक देंगे धरना ने। उन्होंने कहा दिया ठीक से आ जाओ। या तो बोली बतलाई विद्या थी कुछ हल होने वाला नहीं है। अशोक साहब ने बता दिया था एक मेरा साहब पहले बता के गया कुछ हल होने वाला नहीं है इससे इन बातों से। हमें भाई आश्वासन नहीं चाहिए हमने तो रिजल्ट चाहिए। ऐसे सूखे आश्वासन न ले रहे कत्ती रही ड्राउंड की बात चक्का डरा लो जितनी या फौज अंडा है ना इतने हम एक सर्विसमैन है और सारे ट्रेंड है समझेगी ना। ये इनका धोखा है। अब ये डर जाएंगे जाट शेर हो है जुगर शेर ने छेड़े ना फिर कबूए ना हो जितना इतने दबाओगे ना उतना जो है ना कसुत्ता हो जाएगा यू खून खार हो जाएगा। न वाला जब जाट चलता है रणभूमि में तो उसका चेहरा लाल होता है आंखें सुर्ख होती हैं निगाह दुश्मन पर होती है। अरे मेरे प्यारे भाइयों जवाला छाती में होती है और जान हथेली पर होती है वो होता है जाट। ये डराना कहाँ है यू ना डरा कहते भी किसी हालत में डरने वाला नहीं है ये। अब एक बात भाई ने कही थी एक बात है अगे अच्छी बात है मैं काट फाट कर खातिर खड़ा ना होया हूं। अब भाई भगत सिंह को डाउन करके और वो था ना सुभाष बंगाली उसको ऊपर कर दिया ये कटाक्ष ठीक नहीं था। मैं एक बात बता देना चाहता हूं मेरे 2 दादा मिलिट्री में थे मेरा काका मिलिट्री में था
और 28 साल में रह खा गया था और 29वां साल मुन्ने लाग रहा है। ठीक है, यू खानदान न चला गया मिलिट्री में। मैं भाई ने बता देना चाहता हूं, हिटलर जो है दुनिया का तानाशाह था और हिटलर इस सुभाष का रिश्तेदार था। सुभाष का हिटलर से मिलाप क्या? अरे एक हिटलर जो दुनिया की ऐसी ताकत लड़ाई लड़ रहा है और वो इस बंगाली से दोस्ती के किस लिए क्या खातिर करेगा? क्या जरूरत है उसको? ये सोचने का विषय है। कलम की ताकत थी। मैं समझा देना चाहता हूं, 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी 1914 से 1919 तक थी। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उस समय चौधरी छोटू राम वजीर थे यहां इसमें पंजाब में। ठीक है, और पंजाब में अंग्रेजों ने ये कहा चौधरी छोटू राम हमको जवान दे लड़ने के लिए। 42 देशों में अंग्रेजों का राज था, हिंदुस्तान में नहीं, 42 देशों में उनका सूरज नहीं छपता था। अब लड़ाई लग रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनको जवान चाहिए थे। जवान कहां से मिलेगा? चौधरी छोटू राम को कहा भाई तू हमको जवान दे। तो छोटू राम ने सोचा मौका यही है, हर आदमी मौके की तलाश में रहता है। वो बोले ये साड़ा का मरोड़ी देने का मौका है। उन्होंने बोला मेरी कोई नहीं मानता। बोला क्यों? बोला मैं जब लोगों का कुछ करे नहीं सकता और तब मेरा क्या खून मानने का? बोले ना तेरी सब मानना है और तू तेरा जी कर जो कुछ करिए, ठीक है, लेकिन तू हमने जवान दे दे। इसी पीरियड में जो ये सड़क आपकी रोहतकाली जो फिरोजपुर को जाती है, तो ये छोटू राम भी उसी तरफ का था, लेकिन ये पूरे सब लोगों का लीडर था। इसने इशारा कर दिया, उस तरफ पानी का साधन नहीं था और वहां के आदमी ज्यादा भर्ती हुए। इसको खुल्लस होगी, आज मैं लिया नहीं तड़के लाके सुना दूंगा। 19 कानून बना के गया। कितने? 19। क्यों? अब अंग्रेजों ने कह दिया अगीब तू कुछ कर, आपको मालिकाना हक नहीं था जमीनों का, मालिक नहीं था, तुम मुजारे थे। चौधरी छोटू राम की देन है। कल मैं 19 के 19 एक्ट का आपको यहाँ पढ़ कर सुनाऊंगा। उस टाइम चौधरी छोटू राम की देन है। अब जो जितनी जमीन पर कब्जा कर रहा है, मकान बना रहा है, वो उसका मालिक है। ये उस शख्सियत की वो थी। इधर से लोगों को कह दिया क्यों भूखे मरो हो, दाना कोई होता नहीं, आखी तनख्वाह मिल लगी, उड़ा पढ़ाओ भी गए, मिलिट्री में पढ़ाया जाता है, 18 सेहत भी ठीक रहेगी, भर्ती हो जाओ। वहां जब ये भर्ती होकर गए सारे हाली थे और उनको कहा था अब जा रहे हो तुम, एक हाथ तो हथेली पर रखते थे, एक नजर कुर्सी पर भी रखना। चौधरी छोटू राम के वचन थे ये, एक हाथ हथेली पे और एक नजर कुर्सी पर रखना। जब ये गए और दूसरे देशों में भेज दिए, ये दूसरे भाई जो कह रहे ना मैं इंग्लैंड में रह आया, मैं ब्रिटिश में रह आया, मैं जापान में था, मैं फलानी जगह था, ये उस टाइम अंग्रेजों के बेटे उड़ते वहां लड़ने के लिए, मरने के लिए। उस टाइम एक राजा महेंद्र प्रताप हुआ है आपका हिंदुस्तान में, जाट, वो कसम खा के गया था देश आजाद होगा तो आऊंगा ना, मैं देश में नहीं आऊंगा। और राजा था बुलंदशहर का, वो चला गया था। ये यकीन करो जो जिस आदमी होगा उसे दौरा बैठेगा। वो जाके हिटलर के पास बैठने लग गया वहां। और ये जो आपके यहां से भेजे हुए जवान थे अंग्रेजों के लड़ने वाले, एक एक आदमी का 10-10 गोली लाग रही और बंदूक नहीं गिर रहा नीचे, ऐसे बंदूक भागा जा रहा है। तब हिटलर ने पूछा था अब ये फौज कहाँ की है, कहाँ के रहने वाले हैं ये?
जब राजा महेंद्र प्रताप ने बताया था अब ये हिंदुस्तान के हैं जाट। बोला इनका लीडर कौन है? अब चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम को मेरे से मिलाओ। हिटलर क्यों मिलना चाहता है छोटू राम से? उसका अपना स्वार्थ है ना, उसको जरूरत क्या है? उसका स्वार्थ है और उस स्वार्थ में मैसेज दिया गया तो छोटू राम को अब हिटलर आपसे मिलना चाह रहा है। जहां यह मिनिस्टर था इसके यहां टेकते हैं अंग्रेज इसने मारे, और यह अपनी कौम का और अपने यहां का फायदा नहीं कर सकता। फिर उसने उस टाइम का 2nd नंबर का आईएएस सुभाष था। इससे पहले एक आईएएस और हुआ हिंदुस्तान में, उसके बाद 2nd नंबर का सुभाष चंद्र बोस था। सुभाष चंद्र बोस, आपका भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चौधरी छोटू राम, ये सब कांग्रेसी हुआ करते। लेकिन जब इनको यह पता लग गया था अब ये जो है यह कांग्रेस आजाद नहीं होने देगी देश को, ये सारे जो है कांग्रेस छोड़कर भाग गए थे। तो सुभाष किसके नजदीक हो गया? चौधरी छोटू राम के। इनका संगठन अलग हो गया। चौधरी छोटू राम सुभाष को भेजने वाला था क्योंकि पढ़ा लिखा था। तू जाकर हिटलर से बतला। हिटलर ने मेरे को बुला, मैं जा नहीं सकता, तू जा। जब हिटलर से मुलाकात हुई है उसी टाइम हिटलर ने पूछा है क्या तुम आजाद होना चाहते हो? हिटलर क्यों पूछ रहा है? ये बहादुर कौम अपने देश में लड़े और वह अंग्रेजों को मारे, उसका अपना स्वार्थ था। ये बहादुर आदमी यहाँ गए हमारे को ना मारे, ये वहां अंग्रेजों को मारे, ताकि आजादी का लालच दे दिया। इधर से बोला हमारे पास तो कोई साधन नहीं है। सुभाष ने बोला 250 आदमी जापान में कैद में हैं, वो ले लो और सिंगापुर चले जाओ। सिंगापुर में भी 250 आदमी हैं, वहां से अन्वेषण भी मिल जाएगा और तुम जाके लड़ाई लड़ो, वहां अंग्रेजों को मारो। जब वो वहां से चले हैं त्रिपुरा में इंटर होने लगे थे सुभाष, वो जो बाकी फोर्स थी जो लाया था इकट्ठी करके, वो तो हिंदुस्तान में आ गई और उसको अंग्रेज पकड़ना चाहे सुभाष को। सुभाष वहां से वापस सीधा जापान, और वहां से उसका पता नहीं कित गया है। एक पहाड़ी जो डंगरा इतनी आदमियों ने घेर कर लाया, उसको आकाश में चढ़ा दिया। एक जिस शख्स ने आजादी के लिए बम फेंका और खड़ा होकर ऐसे फांसी खा ली, उसकी तुलना उस पहाड़ी से की जा रही है। बड़े शर्म की बात है, हमारे इतिहास को खत्म किया जा रहा है और हमारी तासीर क्या है? एन्यू नाड़ करे जान्यो अका ठीक करे। हमारा एक यूनिट में एक महीने में एक बड़ा खाना होता है, सारी मिलिट्री में हर एक जगह वह एक बड़ा खाना हो रहा था। और एक यू था गोरखा, वो सितार ले रहा था, इंग्लिश का बाजा, और नेपालियों में गाना गाओ था। अब वो गाना गान लाग रहा, सितार ने बजान लाग रहा, और हम सारे के सारे जितने बच्चे चलो नुक रहे। वो मेजर साहब था और आ रहा था, उन्हें बोला भाई आई किसी की समझ में? हाँ, जवान सारे ने बोले ना हमारी तो समझ में नहीं आया। बोला सारे ना डलाओ थे। हाँ, अर्नियों को हमारी समझ में ना आया, मेरी समझ में आया। यूं कहा तारी बहन ने कसम करूं और तुम न्यू करे था। ठीक है, ठीक है, क्या हमारी तासीर है? हम दूसरे की सोच में सौ कर अगला पदोरा कहेगा हमने, और हम न्यू कहेंगे बहुत अच्छी सोच ले रहा था। ठीक है, हमारी तासीर होनी चाहिए अपने आदमी को आगे ले। गद्दारी की बात है, दूसरे की तारीफ करें, चाहे सारा सौदे का है, हमारे लिए रंग है। भगत सिंह की तुलना किसी से नहीं हो सकती। ये था वो कहानी, आपको मैं बता दिया।
दूसरी बात, कल एक वर्ड और बोला था मैंने राष्ट्रीय गान के बारे में। आज मैं चौधरी छोटू राम का राष्ट्रीय गान, एक राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया जो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया गद्दारी के लिए। एक राष्ट्रीय गान 1944 में चौधरी छोटू राम ने गाया। मैं दोनों अभी गा के दिखा देता हूँ इन दोनों गानों में क्या फर्क है। ऐसे नहीं, कोई बात हो प्रूफ के साथ होनी चाहिए। पहले आपको हिंदुस्तान का गाना सुनाता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का। एक छोटे आम का भी सुना दूं, 1 मिनट शांति रख पूरा चला जाएगा। वाला जन मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। इसका मीनिंग निकाल के देखना। रविंद्रनाथ टैगोर जो है जाट पंजम को कह रहा है ये बात। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब सब जो गाता, जनमन गण जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय है जय है जय। यू तो यू है भाई। एक चौधरी साहब का सुन लो। सब सुख चैन की वर्षा बरसे, अब भारत का भाग्य है जागा। अब भारत का भाग्य जो है जागा है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमालय चंचल सागर नीला यमुना गंगा। सब तेरे ही गुण गाएं, सब तुझसे ही आशीष पाएं। अरे सूरज बनकर जग में चमके, भारत नाम सुहागा। जय है भारत नाम सुहागा। सब तेरे दिल में प्रीत बसाएं, तेरी मीठी वाणी। हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब गोद में तेरी आके, सब भेदभाव फर्क मिटा के, सब मिलकर गुथे प्रेम की माला। अरे सूरज बनकर जग में चमके, भारत नाम सुहागा। जय है भारत नाम सुहागा। सुबह सवेरे पंख पखेरू, नित तेरे ही गुण गाएं। अरे रास भरी भरपूर हवाएं, जीवन में सुख लाएं। अब हम सब मिलकर जय हिंद पुकारें, आजाद हिंद के नारे। ये प्यारा देश हमारा, मारे मन को भाता। सूरज बनकर जग में चमके, भारत नाम सुहागा। जय है जय है जय है जय है। ये चौधरी छोटू राम का। ठीक है, कल मैं 19 एक्ट भी ला के दूंगा जो चौधरी छोटू राम पास करके गया था। ठीक है, ये एक मेरी कविता सी है, वह भी सुन लो। और भाई व्याकुल हो रहे हो तो ना सुनाऊं। ठीक है, कोई रखवाला कौम का रहा नहीं, हमें फिर एक रखवाला चाहिए जो संभाल सके इस कौम को, ऐसा रहनुमा चाहिए। देश पर राज करने वाला आज दर दर की ठोकर खा रहा है। अरे देश का कमाऊ रक्षक भूखा मरता जा रहा है। देश में हंस खाए दाना और कौवा मोती खा रहा है। अधिकार हमारे छीन लिए, जमीनें छीनी जा रही हैं। ऐ प्यारे जाटो हुक्कार भरो, हमारा हक अभी हमारा हक चाहिए। अगर नहीं देते आरक्षण तो हमको हमारा राज चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख डॉक्टरों को एक पैगाम चाहिए। इस देश के जाट कौम को अब एक छोटू राम चाहिए, जिसकी गर्दना हिलाकर रख दे सत्ता की दीवारों को, जिसकी दृष्टि नंगा कर दे इन छुपे हुए गद्दारों को, जो भगा सके सत्ता के इन गद्दारों को। ऐसा रहनुमा चाहिए। अब हमें फिर एक छोटू राम चाहिए तो जोड़ सके, ध्यान से सुनना भाई, तो जोड़ सके इस बीना के जो सारंगी होती है उसके तार,
जो जोड़ सके इस बीना के टूटे हुए तारों को। दोबारा फिर गली गली में मत जाना, कोरम चाहिए इस देश को, इस कौम को। अब फिर एक छोटू राम चाहिए। जो काम किसी से हुआ नहीं, करके दिखाया जाटों ने। इस कौम की इज्जत असमत को हर बार बचाया जाटों ने। देश की खातिर फांसी खाई, खून बहा जाटों ने। खेलों में भी सबसे ज्यादा नाम कमाया जाटों ने। अब इन जाटों को अपना एक आरक्षण चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। इस देश की जाट कौम को अब एक फिर छोटू राम चाहिए। जिस दिन जाट आरक्षण के लिए घर से बाहर आ जाएगा, उस दिन सारे देश की हस्ती पर जाट जाट छा जाएगा। कोई राजा नाहर सिंह होगा, कोई महेंद्र प्रताप, कोई भगत सिंह बन जाएगा। फिर वादा खिलाफी सरकार और नेताओं को ऐसा सबक सिखाएगा। कैमूर चंदैया, सारे देश में मत जाना, कोरम चाहिए। अब देश को फिर एक छोटू राम चाहिए। जय हिंद।